ऑलराइट, चलो कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। हम उन्हें हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? एक पिज्जा ऑर्डर करने से लेकर जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, सुबह 3 बजे बिल्ली की वीडियो देखने तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ये सब चीजें कैसे याद रखते हैं? ये सब मेमोरी की वजह से है। कंप्यूटर की मेमोरी को एक इंसान के दिमाग की तरह समझो। शो एनिमेटेड ब्रेन हाव्स लेबल्ड फास्ट थॉट्स एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। यह वह जगह है जहां सारी जानकारी, सारे इंस्ट्रक्शंस और आपकी सारी क्वेश्चनेबल सर्च हिस्ट्री स्टोर होती है। मेमोरी के बिना आपका फैंसी लैपटॉप एक बहुत ही महंगा, बहुत ही चमकता हुआ पेपर वेट बन जाएगा। यह इंजन रूम है जो पूरे ऑपरेशन को स्मूथली चलाता है। यह कंप्यूटर का दिमाग सिर्फ एक बड़ा स्टोरेज का ब्लॉब नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी को 2 मेन टीम्स में बांटा गया है, जैसे वार्सिटी स्क्वाड और जूनियर वार्सिटी। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। उनका गोल एक डेटा स्टोर करना, लेकिन तरीके अलग हैं। प्राइमरी मेमोरी तेज बोलने वाला स्प्रिंटर है जो मेन प्रोसेसर के ठीक बगल में होता है, किसी भी पल जाने के लिए तैयार। यह सब स्पीड के बारे में है। सेकेंडरी मेमोरी दूसरी ओर मैराथन रनर है। तो यह स्प्लिट क्यों है? क्यों ना सिर्फ एक विशाल सुपर फास्ट मेमोरी सब कुछ के लिए हो? खैर, यह कॉस्ट और फंक्शन पर निर्भर करता है। सुपर फास्ट प्राइमरी मेमोरी अविश्वसनीय रूप से महंगी होती है, इसलिए आपको इसका केवल थोड़ा सा ही मिलता है। यह एक क्लब में वीआईपी सेक्शन की तरह है, एक्सक्लूसिव, एक्शन के करीब, लेकिन बहुत छोटा। इसे केवल वही डेटा रखने के लिए डिजाइन किया गया है जिसकी कंप्यूटर को अभी जरूरत है। सेकेंडरी मेमोरी जनरल एडमिशन एरिया है। यह विशाल है, सस्ती है और यह वह जगह है जहां आप वह सब कुछ स्टोर करते हैं जिसकी आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है। जैसे 10 साल पहले की आपकी छुट्टी की तस्वीरें, वो विशाल वीडियो गेम जिसे आप कसम खाते हैं कि आप एक दिन पूरा करेंगे। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना आपके कंप्यूटर को समझने की कुंजी है। यही कारण है कि आपकी मशीन बूटअप होती है, यही कारण है कि आपके प्रोग्राम चलते हैं, और यही कारण है कि आप वह 200 पेज का डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं जिसे आपने अभी अभी लिखना पूरा किया है। प्राइमरी मेमोरी आपको काम करने की स्पीड देती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी आपको सेव करने की जगह देती है। वे एक टीम है, एक डायनामिक ड्यूओ। एक इमीडिएट केओस को संभालता है, दूसरा लॉन्ग टर्म आर्काइविंग को संभालता है। साथ मिलकर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी डिजिटल लाइफ बिजली बंद करते ही हवा में गायब न हो जाए। तो चलो उस वीआईपी सेक्शन प्राइमरी मेमोरी पर जूम करते हैं। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। ये सीधे मदरबोर्ड में बनी होती है, सीपीयू से बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर। क्योंकि ये इतनी करीब है, सीपीयू इसे सीधे और बिजली की गति से एक्सेस कर सकता है। इसे सीपीयू के पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझो, जो अभी चल रही मीटिंग के लिए सभी महत्वपूर्ण फाइलें और नोट्स रखता है। ये मेमोरी अभी के पल के बारे में है। इसका काम सीपीयू को तुरंत आवश्यक डेटा देना है, ताकि आपको वेब ब्राउजर खोलने के लिए 5 मिनट तक लोडिंग व्हील को घूरना न पड़े। इस प्राइमरी मेमोरी फैमिली में 3 की प्लेयर्स हैं। रैम है, जो मेन वर्कस्पेस है। रोम है, बुद्धिमान बूढ़ा आर्शी जो स्टार्टअप सीक्रेट्स रखता है। कैशे है, सुपर फास्ट साइडकिक जो सीपीयू की हर जरूरत का अनुमान लगाता है। रैम उस चीज के लिए है जिस पर आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रोम उन फंडामेंटल रूल्स के लिए है जो कभी नहीं बदलते। कैश हर चीज को थोड़ा और स्नैपियर बनाने के लिए है। वे एक सुंदर हाई स्पीड हार्मनी में मिलकर काम करते हैं। कल्पना करो कि आप एक बिजी किचन में शेफ हो, सीपीयू आप हो हेड शेफ। प्राइमरी मेमोरी आपके ठीक बगल में छोटा प्रेप काउंटर है। उस काउंटर पर आपके पास आपकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उपकरण हाथ की पहुंच में है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के लिए यही करती है। ये सभी चल रहे प्रोग्राम और उनके डेटा को पास रखता है। ये निकटता ही इसे इतना अविश्वसनीय रूप से तेज बनाती है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जगह सीमित और महंगी है। आप अपनी पूरी पैंट्री उस छोटे प्रेप काउंटर पर नहीं रख सकते। आप केवल वही रखते हैं जिसकी आपको इस सटीक पल में जरूरत है। प्राइमरी मेमोरी की प्रकृति ही इसे वास्तव में परिभाषित करती है। हाई स्पीड, लो कैपेसिटी, हाई कॉस्ट पर बाइट। यह मेमोरी की दुनिया की फॉर्मूला 1 कार है। शुद्ध गति के लिए बनी है।
6 लोगों के परिवार के लिए किराने का सामान ढोने के लिए नहीं। ये वॉलेटाइल है। बिजली कटने पर इसका कुछ हिस्सा सब कुछ भूल जाता है, लेकिन यह इसके डिजाइन का हिस्सा है। यह एक टेम्पररी वर्कस्पेस है, हर नए काम के लिए एक क्लीन स्लेट। स्पीड और डायरेक्ट एक्सेस का यह संयोजन ही आपके कंप्यूटर को मल्टीटास्क करने की अनुमति देता है। एक दर्जन खुले टैब्स, एक म्यूजिक प्लेयर और एक डॉक्यूमेंट को एक ही समय में बिना किसी परेशानी के संभालना। चलो प्राथमिक मेमोरी परिवार के सबसे प्रसिद्ध सदस्य के बारे में बात करते हैं, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपके कंप्यूटर का एक्टिव वर्कस्पेस है। जब आप किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि एक वेब ब्राउज़र या एक गेम, तो कंप्यूटर आपके धीमे लॉन्ग टर्म स्टोरेज से सभी आवश्यक डेटा को सुपर फास्ट रैम में लोड करता है। सीपीयू फिर रैम में मौजूद जानकारी के साथ सीधे काम करता है। यही कारण है कि अधिक रैम होने से आपका कंप्यूटर तेज महसूस हो सकता है, खासकर जब आपके पास एक साथ कई एप्लीकेशन खुले हों। यह एक बड़ी डेस्क होने जैसा है। आप अधिक कागजात फैला सकते हैं और एक साथ कई चीजों पर काम कर सकते हैं, बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हुए। रैम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि यह वॉलेटाइल है। यह एक फैंसी शब्द है, जिसका मतलब है कि इसमें एक गोल्डफिश की याददाश्त है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर बंद करते हैं या अगर बिजली अचानक चली जाती है, पुफ, रैम में स्टोर सब कुछ चला जाता है। यह टेम्पररी स्टोरेज है, जिसे केवल तभी डेटा रखने के लिए डिजाइन किया गया है जब कंप्यूटर चालू हो और उसका उपयोग कर रहा हो। यही कारण है कि आपके शिक्षकों ने हमेशा आपको अपना काम बार बार सेव करने के लिए कहा। जब आप एक डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो आप उसे टेम्पररी वॉलेटाइल रैम से परमानेंट नॉन वॉलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज में ले जा रहे होते हैं, जिस पर हम बाद में आएंगे। अब सभी रैम एक जैसी नहीं होती। आपको 2 मुख्य प्रकारों के बारे में सुनने को मिलेगा, SRAM स्टैटिक रैम ड्रैम, डायनामिक रैम SRAM स्पीड डीमन है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है और अपने डेटा को याद रखने के लिए लगातार रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि इसे स्टैटिक कहा जाता है, हालांकि ये बहुत जटिल और उत्पादन करने में महंगा भी है। इसकी गति और लागत के कारण आपको यह आपकी मुख्य कंप्यूटर मेमोरी के रूप में नहीं मिलेगी। इसके बजाय इसका उपयोग सुपर स्पेशलाइज्ड कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। यह आपके सीपीयू के लिए एस्प्रेसो शॉट है, एक छोटा शक्तिशाली बूस्ट। पीसी दुनिया का वर्कहॉर्स ड्रैम या डायनामिक रैम है। यह वही चीज है जिसे आप स्टिक्स में खरीदते हैं और अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं। इसे डायनामिक कहा जाता है क्योंकि यह थोड़ा नीडी है। इसकी छोटी कोशिकाओं में स्टोर डेटा लीक हो जाता है, इसलिए इसे याद रखने के लिए प्रति सेकंड हजारों बार बिजली के पल्स के साथ रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह SRAM की तुलना में सस्ता और सघन होता है। यही कारण है कि आपके सिस्टम में इसके कई गीगाबाइट्स हो सकते हैं। आपको DDR4 या DDR5 जैसे शब्द दिख सकते हैं। ये DRAM तकनीक की बस नए, तेज और अधिक कुशल पीढ़ियां हैं, जैसे कार के अलग अलग मॉडल जो हर साल बेहतर होते जाते हैं। प्राइमरी क्रू में अगला है ROM, जिसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। आप जानते हो, अगर रैम टेम्पोरेरी वर्कस्पेस है तो ROM परमानेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जिसे लैमिनेट करके दीवार पर बोल्ट कर दिया गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह नॉन वॉलेटाइल है, जो रैम के ठीक विपरीत है। जब आप बिजली बंद करते हैं तो ROM सब कुछ पूरी तरह से याद रखता है। इसे महत्वपूर्ण जानकारी रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी कंप्यूटर को जागने और शुरू होने की जरूरत होती है, और यह जानकारी लगभग कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। यह कंप्यूटर का DNA है, फंडामेंटल कोड, जो इसे बताता है कि पहले स्थान पर कंप्यूटर कैसे बनना है। ROM का सबसे महत्वपूर्ण काम BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या UEFI फर्मवेयर को स्टोर करना है। यह पहला प्रोग्राम है जो तब चलता है जब आप अपने कंप्यूटर पर पावर बटन दबाते हैं। यह कंप्यूटर की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह है। BIOS सभी विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड ड्राइव को जगाता है और सुनिश्चित करता है कि वे सभी मौजूद और हिसाब में हैं। एक बार जब यह पुष्टि कर लेता है कि सब कुछ काम कर रहा है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण सौंप देता है।
जैसे विंडोज या मैक ओएस, जो आपकी हार्ड ड्राइव पर स्टोर होता है। आरओएम के बिना आपके कंप्यूटर को यह भी नहीं पता होता कि बूटिंग कैसे शुरू करनी है। रैम की तरह ही रोम के भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं और वे समय के साथ विकसित हुए हैं। ओरिजिनल रोम वास्तव में रीड ओनली था, डेटा चिप में फैक्ट्री में बर्न्ड होता था और कभी बदला नहीं जा सकता था। फिर प्रॉम आया, प्रोग्रामेबल रोम, जिसने एक डेवलपर को एक बार डेटा लिखने की अनुमति दी। यह एक कागज पर परमानेंट इंक से लिखने जैसा था, कोई वापसी नहीं। यह बेहतर था, लेकिन फिर भी इनफ्लेक्सिबल था। यदि कोड में कोई बग होता तो आपको पूरी चिप फेंकनी पड़ती और फिर से शुरू करना पड़ता। ईप्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईप्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गईं। ईप्रॉम एक कदम आगे था, क्योंकि आप इसे वास्तव में मिटा सकते थे और रीप्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन इसमें एक कैच था। इसे मिटाने के लिए आपको चिप को कई मिनटों तक तेज अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में लाना पड़ता था। हाँ, आपको अपनी कंप्यूटर चिप को उसकी मेमोरी मिटाने के लिए सचमुच सनबेद करना पड़ता था। ईप्रॉम असली गेम चेंजर था। इसे केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग करके मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है, जिसका मतलब है कि आप बायोस को एक साधारण सॉफ्टवेयर यूटिलिटी से अपडेट कर सकते हैं या फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, एक प्रक्रिया जिसे आप फ्लैशिंग द बीआईओस के रूप में जानते होंगे। यह वह तकनीक है जिसका उपयोग आधुनिक कंप्यूटर करते हैं। ठीक है, हमने प्राइमरी मेमोरी की तेज तर्रार दुनिया को कवर कर लिया है। अब वीआईपी सेक्शन से निकलकर अगले विशाल वेयरहाउस में जाने का समय है, सेकेंडरी मेमोरी। इसे ऑक्सिलियरी स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, तो सेकेंडरी मेमोरी उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। यह वह जगह है जहां आप वह सब कुछ स्टोर करते हैं जिसे आप स्थायी रूप से रखना चाहते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सभी एप्लीकेशन, आपके दस्तावेज, आपकी तस्वीरें, आपका संगीत संग्रह और वे 500 मीम्स जिन्हें आपने सेव किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक रखना है। सेकेंडरी मेमोरी की परिभाषित विशेषता यह है कि यह नॉन वॉलेटाइल है। रोम की तरह ही यह बिजली बंद होने पर भी अपना डेटा बनाए रखता है। यह बिल्कुल आवश्यक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका टर्म पेपर या आपकी सभी पारिवारिक तस्वीरें हर बार जब आप अपना कंप्यूटर बंद करते हैं तो गायब हो जाती हैं? यह केओस होगा। दूसरी मुख्य विशेषता इसकी विशाल कैपेसिटी है। जबकि प्राइमरी मेमोरी आरएम गीगाबाइट्स में मापी जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज अक्सर टेराबाइट्स में मापी जाती है, जो हजारों गीगाबाइट्स है। यह हमारे लगातार बढ़ते डिजिटल लाइव्स के लिए आवश्यक विशाल स्थान प्रदान करता है। बेशक इस सारी जगह और स्थायित्व के लिए एक ट्रेड ऑफ है। गति। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफी धीमी होती है। सीपीयू सीधे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप किसी फाइल का उपयोग करना चाहते हैं या कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, डेटा को पहले धीमे सेकेंडरी मेमोरी से तेज प्राइमरी मेमोरी रैम में कॉपी करना होता है। यह ट्रांसफर प्रोसेस वही है जिसे आप लोडिंग टाइम के रूप में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि एक गेम शुरू होने में 1 मिनट लगता है या एक बड़ी वीडियो फाइल खुलने में कुछ सेकंड लगते हैं। कंप्यूटर वेयरहाउस से वर्कशॉप तक डेटा का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित करने में व्यस्त है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के कई अलग अलग प्रकार हैं और वे वर्षों से नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एचडीडीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, एसएसडीज और अतीत में ऑप्टिकल डिस्क्स जैसे सीडीज और डीवीडीज हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, इनमें से प्रत्येक तकनीक में डेटा स्टोर करने का अपना तरीका है, जिसमें गति, क्षमता, लागत और स्थायित्व के संबंध में अलग अलग प्रोस और कॉन्स हैं। सही का चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इसकी किस लिए आवश्यकता है, विशाल सस्ता स्टोरेज या बिजली की तेज परफॉर्मेंस। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ एक चीज नहीं है, ये विशेषज्ञों की एक टीम है जो एक साथ काम करती है। आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, तेज, वॉलेटाइल और महंगी स्प्रिंटर स्क्वाड, रैम, कैश, जो सभी तत्काल एक्शन को संभालता है। ये कंप्यूटर का कॉन्शियस थॉट है, एक्टिव वर्क स्पेस।
फिर आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, धीमी, स्थायी और सस्ती मैराथन रनर स्क्वाड SSD HDD, जो आपकी सभी फाइलों और प्रोग्रामों के लिए लॉन्ग टर्म आर्काइव के रूप में कार्य करती है। एक गति प्रदान करता है, दूसरा स्थान प्रदान करता है। एक फंक्शनल कंप्यूटर के लिए आपको दोनों की बिल्कुल जरूरत है। संबंध सीधा है, डेटा रैम में जाने तक कुछ नहीं होता। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ब्राउज़र, आपका गेम, वे सभी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पर रहते हैं। वे तभी चल सकते हैं जब वे रैम में लोड हों। CPU, मास्टर ब्रेन, केवल प्राइमरी मेमोरी में अपने तेज दोस्तों से बात करता है। यही कारण है कि उनके बीच संतुलन इतना महत्वपूर्ण है। एक सुपर फास्ट CPU होना लेकिन पर्याप्त रैम न होना एक शानदार शेफ होने जैसा है। छोटे कटिंग बोर्ड वाला शेफ। सब कुछ धीमा हो जाता है। जब आप एक नया कंप्यूटर देख रहे होते हैं तो आप वास्तव में इस टीम के संतुलन को देख रहे होते हैं। वेब ब्राउज करना, ईमेल लिखना, वीडियो देखना, पर्याप्त रैम होना, मान लीजिए 16 गीगाबाइट, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सॉलिड स्टेट ड्राइव, विनिंग कॉम्बिनेशन है। SSD आपके कंप्यूटर को सेकंडों में बूट अप करता है, प्रोग्रामों को तुरंत लॉन्च करता है, जबकि रैम आपको बिना किसी रुकावट के मल्टीटास्क करने देता है। यह सेटअप आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा देता है, तेज परफॉर्मेंस एक्टिव कार्यों के लिए, विश्वसनीय स्थायी स्टोरेज आपके डेटा के लिए। अंततः चुनाव आपकी जरूरतों और आपके बजट पर निर्भर करता है। वीडियो एडिटर, गंभीर गेमर, आपको बहुत सारी रैम और एक बड़ी तेज SSD चाहिए होगी। डिजिटल आर्काइविस्ट, विशाल मूवी संग्रह स्टोर करने की जरूरत, एक विशाल लेकिन धीमी हार्ड डिस्क ड्राइव, बल्क स्टोरेज के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। मुख्य बात यह याद करना है कि रैम आपको अभी जो कर रहे हैं के लिए गति देती है और आपकी ड्राइव SSD HDD आपको बाकी सब के लिए जगह देती है। संतुलन सही रखें और आपका कंप्यूटर एक लीन, मीन डेटा प्रोसेसिंग मशीन होगा।